तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अगला गवर्नर कौन होगा? इस महत्वपूर्ण पद पर अब कौन आएगा? मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में कयास लगने शुरू हो गए हैं कि आरबीआई की कमान अब किसके हाथ में जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी। अभी तक शक्तिकांत दास के उत्तराधिकारी का नाम सामने नहीं आया है। वैसे देखा जाए तो शक्तिकांत दास के उत्तराधिकारी को खोजना आसान नहीं होगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शक्तिकांत दास के कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। हालांकि अभी तक इसकी भी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। खबरों में आरबीआई गवर्नर के रूप में कई नामों की चर्चा चल रही है, जिसके बारे में इस रिपोर्ट में चलिए आपको डिस्कस करके बताते हैं। पहला नाम आता है शक्तिकांत दास का ही। माना जा रहा है कि शक्तिकांत दास के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, जैसा हमने आपको बताया। इसके बाद दूसरा नाम आता है इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ का। तीसरा नाम आ रहा है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन का। और इसके अलावा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का नाम भी सामने आ रहा है। ये वो सभी नाम हैं जो इस समय आरबीआई गवर्नर की रेस में शामिल हैं। आरबीआई गवर्नर के नाम की सिफारिश वित्त मंत्री को करनी है। हालांकि पिछले हफ्ते ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ शक्तिकांत दास की मुलाकात भी हुई थी। इस मुलाकात के बाद ही शक्तिकांत दास के कार्यकाल बढ़ने की चर्चा तेज हुई थी। ये भी हम आपको बता दें। शक्तिकांत दास के कार्यकाल बढ़ने के पीछे 3 वजहें भी बताई जा रही हैं। क्या है वो वजह? चलिए ये भी आपको बता देते हैं। पहली ये है कि 10 दिसंबर को शक्तिकांत दास का कार्यकाल खत्म होगा। अभी तक सरकार अगला नाम तय नहीं कर पाई है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सरकार बदलाव नहीं करना चाहती है, जो कि बहुत ही वाजिब सी वजह नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक कोई दूसरा नाम सरकार ने तय नहीं किया। दूसरी वजह क्या है? शक्तिकांत दास की अगुवाई में आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए कई नियम बनाए हैं और इनको लागू कराना और इनकी समीक्षा करनी अभी बाकी है। यह काम शक्तिकांत दास आसानी से कर सकते हैं। तीसरी वजह है इस वक्त ग्रोथ गिर रही है और महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में सरकार गवर्नर बदलकर कोई बड़ा जोखिम लेने से बचना चाहेगी। ये 3 बड़ी वजहें हैं जिससे ये लग रहा है कि आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अगर शक्तिकांत दास के कार्यकाल को बढ़ाया जाता है तो वो दास बेनेगल राम राव के बाद सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले आरबीआई गवर्नर बन जाएंगे, जिन्होंने 1949 से 1957 यानी 7.5 साल तक इस पद पर काम किया था। शक्तिकांत दास ने 12 दिसंबर 2018 को आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में अपना पदभार संभाला था। उनका कार्यकाल 2021 में बढ़ा दिया गया था। आरबीआई गवर्नर के रूप में अपनी भूमिका से पहले दास 15वें वित्त आयोग के सदस्य थे और भारत के G20 शेरपा के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। शक्तिकांत दास को 40 साल से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने वित्त, कराधान, उद्योग और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार दोनों के प्रमुख पदों पर काम किया है। वित्त मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान दास 8 केंद्रीय बजट की तैयारी में निकटता से शामिल थे, यानी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य थे उस कमेटी के। वो दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। अब अगर नए गवर्नर की नियुक्ति होती है तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अहम बदलाव ला सकता है। आने वाले गवर्नर की नीतियों से मौद्रिक नीति, रेपो रेट और महंगाई दर पर असर पड़ सकता है। साथ ही उनका दृष्टिकोण बैंकों के प्रबंधन और डिजिटल करेंसी के साथ साथ ग्लोबल वित्तीय माहौल में बदलावों को लेकर भी हो सकता है। आखिरकार आरबीआई गवर्नर का चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति का चुनाव नहीं होता, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है। चाहे वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास को फिर से नियुक्त किया जाए या फिर कोई नया चेहरा सामने आए, हमें देखना यह होगा कि सरकार का निर्णय किस दिशा में जाएगा। इस फैसले से न केवल बैंक बल्कि हर भारतीय नागरिक की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती है। आपको क्या कुछ लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए इसका।